ऋग्वेद -2 ये सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं, यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं। परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। ऋग्वेद -3 ऋक्ष शब्द ऋग्वेद में एक बार तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में कदाचित ही प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। 9वां मंडल सोम से संबंधित होने से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह 9वां मंडल 8 मंडलों में सम्मिलित सोम संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसमें नवीन सूक्तों की रचना नहीं है। 10वें मंडल में प्रथम मंडल की सूक्त संख्याओं को ही बनाए रखा गया है, पर इस मंडल का विषय, कथा, भाषा आदि सभी परिवर्तीकरण की रचनाएं हैं। ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गईं। ऋग्वेद के मंत्र स्तुति मंत्र होने से ऋग्वेद का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अधिक है। चारों वेदों, हिंदू वेदास, में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद -4 यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं, यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं। परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। प्रमुख तथ्य ऋग्वेद के विषय में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित है। ये सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं, यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उनमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके 10 मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ मंडल बड़े हैं। प्रथम और अंतिम मंडल दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। उसका हृदय है। 8वें मंडल और प्रथम मंडल के प्रारंभिक 50 सूक्तों में समानता है। विभाग ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं। अष्टक क्रम, इसमें समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम, इस क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक, अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। दशों मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं। इनके अतिरिक्त 11 बालखिलीय सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्य सूक्तों के ऋचाओं, मंत्रों,
की संख्या 10,600 है। सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में गृहस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ तथा स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, सिक्ता, शचीपौलोमी और कक्षावृत्ति प्रमुख है। इनमें लोपामुद्रा प्रमुख थी। वह क्षत्रिय वर्ण की थी किंतु उनकी शादी अगस्त्य ऋषि से हुई थी। ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा गया है। ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल रचयिता 1, प्रथम मंडल अनेक ऋषि 2, द्वितीय मंडल गृहस्मय 3, तृतीय मंडल विश्वामित्र 4, चतुर्थ मंडल वामदेव 5, पंचम मंडल अत्रि 6, षष्ठम मंडल भारद्वाज 7, सप्तम मंडल वशिष्ठ 8, अष्टम मंडल कण्व व अंगिरा 9, नवम मंडल पावमान मंडल अनेक ऋषि 10, दशम मंडल अनेक ऋषि। प्राचीन रचना। ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। संभवतः इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के अधिकांश भाग में देवताओं की स्तुतिपरक ऋचाएं हैं, यद्यपि उनमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है। फिर भी इसके कुछ मंत्र ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध करते हैं, जैसे एक स्थान दाशराग्य युद्ध जो भरत कबीले के राजा सुदास एवं पुरु कबीले के मध्य हुआ था, का वर्णन किया गया है। भरत जन के नेता सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि इनके विरोधी 10 जनों आर्य और अनार्य के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। 10 जनों के संघ में 5 जनों के अतिरिक्त पलिन, पथ, भलनसु, शिव तथा विज्ञाशिन के राजा सम्मिलित थे। भरत जन का राजवंश त्रितसुजन मालूम पड़ता है, जिसके प्रतिनिधि देवदास एवं सुदास थे। भरत जन के नेता सुदास ने रावी, परुष्णी नदी के तट पर उस राजाओं के संघ को पराजित कर ऋग्वैदिक भारत के चक्रवर्ती शासक के पद पर अधिष्ठित हुए। ऋग्वेद में यदु, द्रुह्यु, तुर्वश, पुरु और अनु 5 जनों का वर्णन मिलता है। शाखाएं ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होत्री ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में संप्रति संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ संकलन होता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शानखान, मांडुकायन। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है। बाद में जोड़ गए दशम मंडल, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त नासदीय सूक्त, सृष्टि विषयक जानकारी, निर्गुण ब्रह्म की जानकारी, विवाह सूक्त, ऋषि दीर्घमाह द्वारा रचित, नदी सूक्त, वर्णित सबसे अंतिम नदी गोमला, देवी सूक्त आदि का वर्णन इसी मंडल में है। इसी सूक्त में दर्शन की अद्वैत धारा के प्रस्फुटन का भी आभास होता है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्नी पीसने वाली है। ये कथन इसी मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इस मंडल के रचयिता वशिष्ठ थे। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद ऋचा के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हैं।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 था, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्रथम मंडल में सूक्त एक अर्थ ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्निदेव का यज्ञ में आवाहन किया जाता है, उनकी महिमा, उनकी हर जगह उपस्थिति और उनके द्वारा मानव जीवन के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनसे विनती की गई है कि वे यज्ञ में पधारे और यज्ञ को आगे बढ़ाएं और यज्ञ करने वाले यजमान को यज्ञ के लाभ से विभूषित करें। साथ ही अग्निदेव को पिता के रूप में भी दिखाया गया है और उनसे विनती की गई है कि जिस तरह पुत्र को पिता बिना जतन के मिल जाते हैं, उसी प्रकार अग्निदेव भी सब पर एक पिता के रूप में अपनी दृष्टि बनाए।